हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 संस्कृत प्यूषम भाग 2 के चैप्टर 1 मंगलम पाठ से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे हम लेके आए हैं। इस क्वेश्चंस में हिंदी भाषा के साथ साथ संस्कृत में भी क्वेश्चंस रहेंगे। आपके एग्जाम में भी संस्कृत के साथ साथ हिंदी भाषा में लगभग की ज़्यादातर क्वेश्चन हिंदी भाषा में ही रहेंगे, लेकिन प्रश्न की कठिनाई स्तर को बढ़ाते हुए देखते हुए कुछ क्वेश्चन संस्कृत भाषा में भी हो सकते हैं क्या, रहेंगे ही। तो आपका उस कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसलिए अब आपको फटाफट प्रत्येक चैप्टर का रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते चलना है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करें। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है, और उत्साहवर्धन करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट भी। आइए प्रश्न की सिलसिला शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? मंगलम पाठ में जितने भी श्लोक हैं वो कहीं ना कहीं उपनिषद से लिए गए हैं। और आपसे पूछ लिया जाता है उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। और मंगलम पाठ के जितने भी श्लोक हैं वो उपनिषद से लिए गए हैं, इसलिए मंगलम पाठ के भी रचनाकार कौन हो जाएंगे? महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे। इसलिए पहला का सही आंसर क्या हो गया? कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान से भी महान क्या है? आपको पूछ देगा सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, तो महान से भी महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा। महान से भी महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो अभी हमने बताया कि मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास। क्यों महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे? क्योंकि मंगलम पाठ के सभी श्लोक उपनिषद से लिए गए हैं और उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास से, उपनिषद के रचनाकार कौन है? आ ही गया, उपनिषद के रचनाकार कौन हो जाएंगे? महर्षि वेद व्यास, यानी कि 5 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो उपनिषद है वैदिक वांग्मय का अंतिम भाग है, यानी कि 6 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम पाठ जो मंत्र हैं वो किस रूप में है? काव्यात्मक है कि गद्यात्मक है कि पदात्मक है कि नाट्यात्मक है कि संकलनात्मक है? ये भी क्वेश्चन जब हमने इसका अर्थ बताया था, आपकी व्याख्या बताया था, तो वहाँ से हमने बताया था कि मंगलम पाठ के जितने भी श्लोक हैं वो पदात्मक रूप से हैं, और आपको श्लोक दे देगा और पूछेगा कि यह किस उपनिषद से लिया गया है। देखिए एक बात हम आपको बता दें, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने मंत्र कहेगा तो 5, और कितने उपनिषद की चर्चा की गई है तो 4 उपनिषद की चर्चा की गई है, क्योंकि 2 श्लोक एक ही उपनिषद मुंडकोपनिषद से ले लिए गए हैं। 4 गो उपनिषद कौन कौन होंगे? पहला उपनिषद हो जाएगा ईशावास्य, दूसरा कठो उपनिषद, और तीसरा चौथा मुंडक, और 5वां श्वेताश्वर हो जाएगा। तो मंत्रों की संख्या 5 और उपनिषदों की संख्या 4 हो जाएगी। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पदात्मक रूप है। क्वेश्चन नंबर 8, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो उपनिषद जो है दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। ये पाठ परिचय से ही सभी क्वेश्चन सभी हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। 9 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वान शोक रहित होकर के किसको देखता है? तो विद्वान शोक रहित होकर के परमात्मा को देखता है। 10 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? सत्येंद्र पंथा देवयानः, सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। 11 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह संपूर्ण संसार परमात्मा द्वारा अनुशासित है। 12 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदा हमेतम पुंसम महानतम विद्यते अनयाय। आ गया ना? 5वां श्लोक है ये आपका किस उपनिषद से लिया गया है? तो अभी हमने बताया, पहला है आपका ईशावास्य उपनिषद, दूसरा है कठोर उपनिषद, तीसरा चौथा है मुंडक उपनिषद, और 5वां है वेदाहमेतम पुरुषमहतासम, ये जो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, यानी कि 13 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अड़ोह अड़ियान कह।
यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, और अगला दे देगा महतो महियान कह। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, महान से महान यानी कि बड़ा से बड़ा क्या है, इसको अब संस्कृत में पूछा जा रहा है, यानी कि अड़ो अड़ियान कह आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, जंतु गुहायाम कह निहित, जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में कौन निवास करता है। इसमें थोड़ा सा डिस्कस करना होगा बाबू। ततत्वम शरीरम देव सच सच समा। तो देखिए ये डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, देव का वास तो होगा ही नहीं, और आत्मा में शरीर का नहीं, शरीर में आत्मा का निवास, तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। बचा है हमारा क्या, ए। अगर ऑप्शन आत्मा रहता तो वो 100% आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, मंगलम पाठे कति मंत्र संकलित सन्ति। अभी हमने पूछा मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, इसका हिंदी हुआ तो संस्कृत में भी लिखा है 5 10 15 10 अष्ट 5, कितने मंत्र हैं 5, उपनिषद की संख्या कितनी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंदमाना नदः कुत्र मिलन्ति, बहती हुई नदियां कहाँ मिलती है, सरोवरे गलत, समुद्रे कहाँ मिलती है, समुद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किम जयम प्राप्नोति, कौन जय प्राप्त करता है, यानी कि किसकी जीत होती है, कौन विजय प्राप्त करता है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, हिरण्यमय पात्रेण कस्य मुखम अपहितम, यानी कि सोने जैसे पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सतस्य, किसका, सत्य का मुख ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, मंगलम पाठे कीदृशः मंत्र संकलित, मंगलम पाठ में किसके समान मंत्र संकलित हैं, पद्यात्मक हैं, गद्यात्मक हैं, संकलित हैं या नाटक है। ऊपर हिंदी में पूछा गया था और नीचे संस्कृत भाषा में पूछा गया है। तो अभी हमने क्या बताया, मंगलम पाठ के जितने भी श्लोक हैं वो पद्यात्मक हैं, यानी कि 20 का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है मंगलम पाठे कति मंत्र संकलित, ऊपर पूछा गया मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं, यहाँ पे पूछा गया है मंगलम पाठे कति मंत्र संकलित, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5, यानी कि 21 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, ब्राह्मण मुखे केन आच्छादितम अस्ति, ब्राह्मण का मुख जो है कैसे, किसके पात्र से ढका हुआ है, रूप्यकम पात्रेण, यानी कि चांदी से, लौह पात्रेण, लोहा से, हिरण्यमय पात्रेण। सही आंसर क्या हो जाएगा, समझ ही गए होंगे, 22 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23, ऊपर हमने पूछा था अड़ो अड़ियान कह, तो वहां पे हमने कहा था कि महतो महियान भी पूछ देगा, महतो महियान कह आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषदः कस्य सिद्धांतानां प्रकटयन्ते, उपनिषद जो है किसके सिद्धांत को प्रकट करता है, तो उपनिषद दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। 24 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, अड़ोह अड़ियान कह, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किम जयम नौ प्राप्नोति, यहाँ पे 9 आया है, 9 यानी कि कौन जय नहीं प्राप्त करता है, अनृतम, अनृतम मन क्या होता है, असत्य यानी कि झूठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है का नाम रूपंच विहाय समुद्र अस्तम गच्छन्ति, कौन अपना नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाता है, तो नद्यः, कौन मिल जाते हैं, नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन साधकः पुरुषः कम अत्यते, साधक पुरुष को किसकी प्राप्ति हो जाती है, मृत्युम, अमरता, सत्यम, जीवनम। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, मृत्युम। क्वेश्चन नंबर 29, सत्य धर्माय प्राप्त किम अपावृणु, सत्य धर्म की रक्षा के लिए किसको नष्ट करने की बात की गई है, आवरण की, अन्यतम की, हिरण्यमय पात्र की, रूप्यकम पात्र की, हिरण्यमय पात्र को नष्ट करने की बात की गई है। 29 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी व्यादे महत महिमा युक्त पदार्थात महतर कर है, पृथ्वी पर महान से महान युक्त पदार्थ सबसे महतर कौन है, ईश्वर, आत्मा, स्वर्णम, विद्वानम। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आत्मा। क्वेश्चन नंबर 31, कीदृशः पुरुषः धातु प्रसादात आत्मनः महिमानं पश्यति शोकरहितः भवति, माने कौन सा पुरुष आत्मा से प्राप्ति करके शोक रहित हो जाते हैं, कौन, क्रतुः, मध्यम क्रतुः, संस्कार,
अक्रतु। 31 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना कि अड़ो अरियान, तो वहां पे पूछा होगा, आपके पास बुक होगा तो देख लीजिएगा। अड़ो ऋणियान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहत गुहायाम तमक्रतु तमक्रतु। क्या हुआ है? तमक्रतु, यानी कि 31 का कई ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 32, सतस्य मुखम केन पात्रेण अपिहितम अस्ति। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, पूषा कस्मै सतस्य मुखम अपावृणुयात। माने पुरुष किसके सत्य से मुख को हटाना चाहते हैं? असत्य धर्माय, धर्माय, सत्य धर्माय। तो सत्य धर्म के लिए मतलब उसको हटाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नद की विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ते। नदियाँ किसको छोड़ करके, किसको विलुप्त करके समुद्र में मिल जाती हैं? तो नाम रूपे विहाया, अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में आके मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, उपनिषद रचनाकारः कः। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। 35 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36, मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 37, उपनिषदे कस्य अंतिम भागे अस्ति। उपनिषद है जो है किसका अंतिम भाग है? तो उपनिषद जो है वैदिक वांग्मय, यानी कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है उपनिषद। महतो महियान कह, महतो महियान है आत्मा। क्वेश्चन नंबर 39, का नाम रूपंच विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति। कौन नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? नद। कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, देवयानः पंथः केन विततः अस्ति। देवताओं को मार्ग कौन विस्तारित करता है? सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किम जयते, किसकी जीत होती है? सत्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप्त कामा ऋषयः केन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। माने आत्म कल्याण के लिए ऋषि किसके पथ से सत्य को प्राप्त कर लेते हैं? यानेन, मृगेन, अनृतेन, शस्त्रेण। तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अनृतेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्वान कस्मात् विमुक्तो भूत्वा। विद्वान लोग हैं किसको विमुक्त करके परमात्मा के जैसा दिव्यता प्राप्त कर लेते हैं? तो वो भी अपने नाम रूपात को। कौन? क्वेश्चन नंबर 43 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44, असत्यम की न प्राप्योनि। असत्य क्या नहीं प्राप्त कर सकता है? तो असत्य जो है जय प्राप्त नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, नद्या नाम रूपे विहाय कुत्र अस्तम गच्छति। नदियां नाम रूप छोड़कर के कहाँ मिल जाती हैं? समुद्रे। क्वेश्चन नंबर 46, किम जयम प्राप्नोति। कौन जय को प्राप्त करता है? तो सत्यम। क्वेश्चन नंबर 47, कह पुरुषम विदित्वा मृत्यु मेति अत्यति। किसको जानकर पुरुष मृत्यु को भी प्राप्त कर सकता है? कौन मन कैसा पुरुष से मृत्यु को भी पराजित कर सकता है? तो जो साधक पुरुष होते हैं वो मृत्यु को भी पराजित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48, सदा किम वदेत। तो सदा सत्यम वदेत, सदा सत्य बोलो, अनुवाद भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, सत्यस्य किम हिरण्मयेन पात्रेण अपिहितम अस्ति। सत्य का किस, सत्य का क्या, कि मने क्या, सत्य का क्या सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है? तो मुखम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किम। सत्य की जीत होती है नान्यतम, झूठ की नहीं। क्वेश्चन नंबर 51, कान महतो कौन महान से भी महान है? तो आत्मा। तो अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको यह सीरीज कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।